हेलो फ्रेंड्स, मीना रसोई घर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लड्डू की बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि हम चावल के आटे से बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लड्डू इस तरह से बनते हैं चावल के आटे से। तो चलिए बनाते हैं, देखते हैं इन्हें कैसे बनाना है। यहाँ पर मैंने इस कटोरी से 6 कटोरी चावल का आटा लिया है और जिस कटोरी से मैंने आटे को मेजरमेंट किया है उसी कटोरी से मैं 3 कटोरी के करीब चीनी ले रही हूँ। थोड़ा बहुत आप ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। और लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैं देसी घी ले रही हूँ, तो 1 कप है ये। ज़्यादा या कम डाल सकते हैं, या फिर घी नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल से भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे बन जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि देसी घी में ही बनाना है, लेकिन घी की बात अलग होती है और बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट लड्डू बनकर तैयार होते हैं। और लड्डू में डालने के लिए थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब गैस पे कढ़ाई रख दिया है, थोड़ा सा इसमें घी डाल देंगे। इन्हें हम डालकर चलाते हुए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने थोड़े से बादाम डाले हैं और इस तरह से चलाते हुए थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। तो ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे फटाफट से। और कम आंच पे ही सभी ड्राई फ्रूट्स को हमें रोस्ट करना है। तो मैंने काजू डाल दिए हैं, काजू को भी डालकर अच्छे से चलाते हुए इस तरह का कुछ कलर आ जाए तो हमें निकाल लेना है। बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें मैं तीनों को एक साथ फ्राई कर लूँगी, मतलब कि रोस्ट कर लूँगी। पिस्ता, चिरौंजी और किशमिश को, क्योंकि ये तीनों चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा नहीं हमें इन्हें फ्राई करना है, बहुत ही कम रोस्ट करेंगे। तो इन्हें भी निकाल लिया है। अब जो घी था उसे हम आधे से थोड़ा सा ज़्यादा डाल देंगे कढ़ाई पे और डाल देंगे सारा का सारा चावल का आटा। और आटे को हम चलाते हुए भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। कंटिन्यू चलाते रहेंगे, वरना ये कढ़ाई की तली में बहुत जल्दी चिपकने लग जाता है। बहुत ज़्यादा कलर डार्क नहीं होना चाहिए। कुछ ही टाइम के लिए हम इसे भूनेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी और हल्का सा, बहुत लाइट सा इसका कलर चेंज हो जाएगा। बस हमें इतना ही भूनना है। जैसे ही इसमें कुछ इस तरह का कलर आ जाएगा तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और करीब मुझे 8 से 10 मिनट लग गए थे इसको भूनने में। और मैंने थोड़ा सा ज़्यादा आटा कढ़ाई पे डाल दिया था। आप चाहें तो इस आटे को 2 बार में भून सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा ज़्यादा आटा हो तो। ये गैस पे मैंने दूसरी कढ़ाई रख ली है और इस पे 2 कटोरी में नॉर्मल दूध डाल रही हूँ। उबला हुआ लिया है मैंने, आप कच्चा भी ले सकते हैं। और जो चीनी थी हमने मेजर करके रखी थी उसे डाल देंगे और इस तरह से चलाते हुए चीनी को घुलने तक इसे हल्की आँच में, कम आँच पे दूध को उबाल लेंगे। अब बहुत ज़्यादा नहीं, गाढ़ा नहीं करना हमें। अब चावल के आटे को एक बड़ी सी परात में मैंने पलट लिया है ताकि थोड़ा सा जल्दी से ठंडा हो जाए। इस तरह से फैला देंगे और जो हमने ड्राई फ्रूट से भून कर रखे हैं रोस्ट कर कर, उन्हें डाल देंगे। और थोड़ा सा मैंने कुटी हुई इलायची पाउडर डाला है, इलायची डाली है मतलब कूट के। आप चाहे तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, फ्लेवर के लिए बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। अब यहाँ पर मैं मावा ले रही हूँ, तो ये 200 से 250 ग्राम के करीब मावा है और मैंने इसे घर पर ही बनाकर तैयार किया था। इस तरह से थोड़ा सा इसे मैश कर लिया है। अब जो हमने चीनी और दूध को घुलने के लिए गैस पे रखा था उसी में हम इसको डाल देंगे मावा को। बहुत ज़्यादा गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरह से इसे चलाते हुए सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, 5 से 6 मिनट तक। इसलिए जब आप इसे इस तरह से चलाते हुए पकाएंगे तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। थोड़े बहुत अगर आपको इसमें लम्स दिख रहे हैं तो वो आगे चल के मिक्स हो जाएंगे। आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। और बैटर भी अगर पतला है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गाढ़ा नहीं होना चाहिए, पतला रहेगा तो चलेगा। बाद में मैं बताऊंगी कि जैसे गाढ़ा या पतला होगा तो आपको क्या करना है। थोड़ा सा मैं कोकोनट बूरा ले रही हूँ, नारियल का बूरा, और इस तरह से चलाते हुए हल्का सा रोस्ट करके मैंने इसी आटे में डालकर मिक्स कर दिया है। अब जो घोल बनाकर हमने रखा था उसे भी मैंने गैस से नीचे उतार लिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से डाल देंगे आटे में। जो हमने सभी चीज़ों को मिश्रण बना कर रखा है, मावा और दूध और चीनी वाले मिक्स को इस पे डालते रहेंगे और इस तरह से करछी से चलाते रहेंगे। अभी ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो इस तरह से करछी से ही हम इसे मिला लेंगे। अगर ये बहुत ज़्यादा गीला हो जाए, आपको लगे कि बहुत ज़्यादा लूज है, तो आप थोड़ी देर इसे पंखे की हवा में रख दीजिए। ये अपने आप ही सेट हो जाएगा और जब लड्डू बनने लग जाए तो आप इसके लड्डू बना सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा गीला हो गया तो बनेगा नहीं। चावल के लड्डू बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। और मिक्स अगर आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा लगे, भुरभुरा टाइप में लगे कि लड्डू नहीं बन पाएंगे, तो आप इसमें थोड़ा सा
गुनगुना दूध डालिए, थोड़ा थोड़ा करके मसल लीजिए और बना लीजिए। लड्डू बन जाएंगे उस तरह में भी। ये थोड़ा सा घी बच गया था तो मैंने इस तरह से इसके ऊपर से डाल दिया है। आप चाहे तो डाल सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं, ना भी डालें, कम घी में बना सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आएगा लड्डुओं में और अच्छे लड्डू बनेंगे। अब इसे मैंने मिक्स कर लिया है बहुत अच्छे से। ये मिक्स थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है तो अब मैं इसके लड्डू बना लूंगी। तो लड्डू आप अपने हिसाब से बड़े या छोटे बना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा हाथ मिक्स को लेकर इस तरह से गोल गोल लड्डू बना लेंगे। अब लड्डुओं को मैं यहाँ पर कोट कर रही हूँ नारियल बूरा से। ऊपर ऊपर जो नारियल का बूरा है लगा देंगे तो थोड़ा सा देखने में अच्छे लगेंगे लड्डू। मैं इस तरह से बना रही हूँ, आप चाहें तो लगा सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं, बिना इसके भी बना सकते हैं। तो मैं आधे इस तरह से बनाऊंगी और कुछ में मैं नहीं लगाऊंगी, सिंपल ही बनाऊंगी। और आपने देखा कि इन्हें बनाना कितना आसान है, हर कोई बना लेगा और सारी चीज़ें घर पर ही मिल जाती हैं। इनमें मैंने ऐसा कुछ भी नहीं डाला लड्डुओं में कि घर पे उपलब्ध ना हो। हम सभी के घर में ये छोटी छोटी चीज़ें मिल ही जाती हैं और बहुत ही कम टाइम में, कम खर्च में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी रहते हैं खाने में। और इस टाइम गर्मी के टाइम में अगर आप कुछ मीठा बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ही सिंपल आसान सी रेसिपी है। एक बार बनाकर आप ट्राई कर सकते हैं। अगर पूरे दिन काम करके थकान कमजोरी महसूस होती है तो इस तरह के लड्डू आप बनाकर रख लीजिए। पूरे 1 महीने के लिए आप स्टोर कर सकते हैं। एक लड्डू खाकर आप इसका सेवन कर सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद रहेगा क्योंकि चावल की तासीर काफी ज्यादा ठंडी होती है।